आपके चतुर्थ भाव पर राहु और मंगल का एक अंगारक योग का निर्माण हो रहा है। ये निर्माण 24 अप्रैल से लेकर और 1 जून 2024 तक आपके ठीक चतुर्थ भाव पर रहेगा, जिसका अच्छा भी फल प्राप्त होगा और कुछ चीज़ों का हमको सावधानी भी बरतनी होगी। इसलिए विशेष आपको ये प्रोग्राम देखना चाहिए। अगर आप ज्योतिष पर बिलीव करते हैं, विश्वास करते हैं, तो आपको अवश्य ही पूरा प्रोग्राम देखना चाहिए। नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य शिवराज शास्त्री आप लोगों का हार्दिक स्वागत कर रहा हूँ। चलिए प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। मंगल जो अग्नि तत्व ग्रह है, और आपके ठीक मंगल कौन बनते हैं? आपके मंगल ही आपके ठीक बुद्धि, आपके बुद्धि भाव अर्थात आपके संतान के कारक कौन बनते हैं? संतान का सुख एवं बुद्धि, साथ ही साथ में लव लाइफ और पेट संबंधी रोग, इन सबके भाव के स्वामी कौन बनते हैं? आपके मंगल देव बनते हैं। और साथ ही साथ में यही मंगल देव आपके द्वादश अर्थात आपके 12वें भाव, 12वें भाव के स्वामी बनते हैं। कहाँ पर? चतुर्थ भाव पर, आपके वह स्थान पर वाहन, प्रॉपर्टी, मकान, शिक्षा, इन सब के भाव पर आपके बैठे हुए हैं। मंगल कौन है? धरती पुत्र हैं, और उस भाव पर बैठे हैं जो हमारे जमीन जायदाद से भी जुड़ा हुआ होता है। तो विशेषकर आपको ध्यान देना चाहिए कि इस भाव पर हमारा मंगल देव का प्रभाव क्या रहेगा। अच्छा, ये प्रोग्राम आप अपनी लगन पर देखेंगे तो बहुत सटीकता रहेगी, अपनी चंद्र राशि पर देखेंगे तो बहुत सटीकता रहेगी। आपको दोनों चीज़ें नहीं पता, मेरी लगन क्या है, मेरी चंद्र राशि क्या है, तब वहाँ स्थिति में इस प्रोग्राम को आप नाम राशि पर देख सकते हैं। चलिए प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, आपके चतुर्थ भाव पर मंगल देव का प्रभाव, यहाँ पर मंगल का प्रभाव क्या होता है चतुर्थ भाव पर, ये पहले ध्यान से समझिए आप। चतुर्थ भाव हमारा किसका होता है? वाहन, प्रॉपर्टी, मकान, और साथ ही साथ में माता का स्थान होता है, हमारी पुश्तैनी जमीन का स्थान होता है। और कहीं ना कहीं यही हमारा उस जगह शिक्षा का होता है जहाँ पर हम उच्च शिक्षा, अच्छी शिक्षा ग्रहण कर सकें। उस भाव का ये स्थान हमारा चतुर्थ स्थान ही होता है। मित्रों, साथ ही साथ में आपको ये भी बताते चलें कि ये आपके लगन पर देखेंगे, आपकी धनु लगन है तो आपको बहुत सटीकता इस प्रोग्राम में मिलेगी। चंद्र राशि आपकी धनु है तो भी आपको बहुत सटीकता मिलेगी। आपको दोनों चीज़ें नहीं पता है तब इसे आप नाम राशि पर देख सकते हैं। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में अगर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण, एनालाइज विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से करवाना चाहते हैं तो हमारे दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। चलिए आप समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, यहाँ पर मंगल देव, पहले तो सावधानी देखिएगा, यहाँ पर मंगल देव आपका एक्स्ट्रा अफेयर करवा सकते हैं। प्रथम चीज़, आपका कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा अफेयर हो सकता है, इसलिए आपको अपने ऊपर विशेष कंट्रोल रखना चाहिए। भ्रष्ट बुद्धि, यानी कि ऐसी बुद्धि ऐसे कार्यों में लग सकती है आपकी जिनका कोई मतलब नहीं है, आप अपने समय को गंवाएंगे। इस तरीके की बुद्धि कहीं ना कहीं आप नए कार्य की ओर करना चाह रहे हैं और उसे आप नहीं जानते हैं उसके बारे में, और सोच रहे हैं कि हम ये बड़ा कार्य फैला दें जिसकी आपको नॉलेज नहीं है, जानकारी नहीं है, और अचानक से आपके बुद्धि पर आया, आपने वो कार्य शुरू कर दिया, फिर उसमें लॉस हुआ। ऐसे कई बार आपके साथ हुआ भी होगा। तो आपको विशेषकर ध्यान रखना है कि अब की बार कोई भी कार्य, जब तक 1 जून तक मंगल आपके चतुर्थ भाव पर रहेंगे तो आपको विशेषकर सावधानी बरतनी है। कोई भी कार्य आप बिना सोचे, उच्च लोगों की सलाह लिए बिना आपको कोई भी कार्य की शुरुआत आपको बिना सोचे समझे आपको नहीं करनी है। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में भ्रमणशील, यहाँ पर आपका ट्रेवलिंग, जर्नी, यात्राएं आपकी करवा सकते हैं, यात्राएं करवा सकते हैं। तो जितना हो सके आपको यात्राएं अपनी टालनी है, जो व्यर्थ की यात्राएं हैं उनको आपको टालना है। जैसे मित्र यारों ने कहा चलिए यार वहाँ घूमने चलते हैं, चलिए ये कराते हैं, चलिए वो कराते हैं, वहाँ चलते हैं ना, तो जितना हो सके तो अपने आप अपने ऊपर आप कंट्रोल रखिए, यात्राओं से बचकर रहिए। अब चलिए प्रारंभ करते हैं चतुर्थ भाव पर। यहाँ पर आपको अपनी बुद्धि से विशेष कर आपको कार्य करना होगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में आगे हम बात करें कि आपके कुछ सुखों में भी वृद्धि करवा सकते हैं। अब देखिए, धरती पुत्र मंगल देव हैं, तो जो लोग प्रॉपर्टी का काम करते हैं, लेने देने का, प्रॉपर्टी लेन देन का कार्य करते हैं, उनके लिए अच्छा समय रहेगा। उनके इस प्रॉपर्टी के कार्य में ग्रोथ देखने को उनको मिलेगा। अच्छा, उन लोगों के लिए भी लाभ होगा जो खेती किसानी से जुड़े हुए हैं, अर्थात खेती बाड़ी से जुड़े हैं, उनको भी उत्तम अच्छा लाभ देखने को मिलेगा। विद्यार्थियों के लिए, जो विद्यार्थी हैं वह अच्छी जगह शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं, उनका एडमिशन वगैरह अच्छी जगह हो सकता है। अच्छा, उसी के साथ ही साथ शुभ कार्य, जैसे घर का मुहूर्त करवाना चाह रहे थे, आपने घर खरीद रखा था, कहीं किसी मतलब कोई भी XYZ शुभ कार्य करना चाह रहे थे, तो कहीं ना कहीं संभवतः ही शुभ कार्य आप कर पाएंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं मंगल देव की दृष्टियों की। मंगल देव के पास कितनी दृष्टियां हैं? मंगल देव के पास में चतुर्थ दृष्टि है, सप्तम दृष्टि है और अष्टम दृष्टि है। चतुर्थ दृष्टि मंगल देव की कहाँ पड़ेगी? आपके ठीक सप्तम भाव पर पड़ेगी। अब सप्तम भाव पर मंगल देव का प्रभाव क्या होगा, इस बात को भी हम समझने का प्रयास करते हैं। तो मंगल देव का सप्तम भाव पर प्रभाव होना अर्थात अपने दाम्पत्य वैवाहिक, सप्तम भाव किसका होता है? हमारा स्त्री का स्थान होता है, पत्नी का स्थान होता है, वैवाहिक जीवन का स्थान होता है। तो सप्तम भाव पर मंगल देव की दृष्टि जा रही है, राहु के साथ विद्यमान है, बैठे हुए हैं, तो आपको विशेषकर पत्नी से संबंध मधुर बनाकर रखने होंगे। छोटी छोटी बातों पर आपको इग्नोर करना, जैसे बिस्तर पर आप
जो है चादर नहीं बिछाई तो आपने लड़ाई झगड़ा शुरू कर दिया, सब्जी में नमक कम हो गया, लड़ाई झगड़ा शुरू कर दिया। छोटी छोटी बातों पर आपको इग्नोर करना रहेगा, छोटी छोटी बातों पर विशेषकर ध्यान रखिए, लड़ाई झगड़ा बिल्कुल आपको कतई नहीं करना है। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं कि यहाँ पर मंगलदेव यहाँ पर कहीं ना कहीं आपके चेहरे का ग्लो भी लेकर आएंगे, और साथ ही साथ में आप अगर पार्टनरशिप करते हैं, किसी के साथ मिलकर कार्य करते हैं, तो आपको अपनी तरफ से बिना सोचे समझे बड़ा अमाउंट धन फंसना नहीं है। अच्छा, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ अच्छा रहेगा कि आपका पार्टनरशिप में रुका हुआ पैसा, फंसा हुआ धन कहीं ना कहीं ये मंगलदेव आपका रिकवर करवाएंगे, आपका प्राप्त करवाएंगे। अच्छा, उसी के साथ मंगलदेव की अगली दृष्टि आपके कहाँ पर पड़ेगी? आपके ठीक दसम भाव अर्थात आपके कर्म क्षेत्र, व्यवसाय, कैरियर भाव पर। अब दसम भाव पर मंगलदेव का जो प्रभाव रहेगा, ये दसम भाव पर मंगलदेव का प्रभाव क्या रहेगा, ये ध्यान से सुनिएगा। देखिए, मंगल को भूमिपति कहा गया है, अर्थात जो है धरती पुत्र कहा गया है। तो दसम भाव पर जो लोग व्यवसाय अर्थात खेती बाड़ी का व्यवसाय करते हैं, फार्मर किसान वगैरह हैं, उनके फसल में हर तरीके का ग्रोथ उनको देखने को मिलेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं व्यवसाय, आपका कैरियर, आप किसी प्रकार का व्यवसाय आपके है जिसमें आपके ग्रोथ लेकर आएंगे, आपके व्यवसाय को यहाँ पर बढ़ाएंगे। लेकिन व्यवसाय में आपको बड़ा धन, बड़ा अमाउंट बिना सोचे समझे आप बिजनेस में नया बिजनेस कोई डाल रहे हैं और उसमें एकदम से बड़ा अमाउंट, बड़ा धन फांस रहे हैं, तो आपको थोड़ा सा अपनी कुंडली का विश्लेषण जरूर करवा लेना है। साथ ही साथ उच्च लोगों की सलाह भी ले लेनी है, और जो कार्य आप करने जा रहे हैं उसकी जानकारी आपको भली भांति होनी चाहिए, तभी आप ऐसा करें, आपको लाभ होगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ दसम भाव में आपके दृष्टि पड़ने की वजह से यहाँ पर आपके कहीं ना कहीं आप अपने परिवार का, अपने पेरेंट्सों का थोड़ा सा ध्यान रखवाएंगे, और पेरेंट्स से आपके परिवार में अच्छा एक संतोषजनक माहौल बनेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं मंगलदेव की अगली दृष्टि की, अर्थात मंगलदेव के पास अगली जो दृष्टि है वह अष्टम दृष्टि है। अच्छा, आपके दसम भाव में दृष्टि पड़ेगी तो यहाँ पर और भी चीज़ें हैं, जैसे आपकी मंगल साहस के भी कारक हैं, तो आपके काम में, आपके बिजनेस व्यापार में आपका साहस बढ़ाएंगे, आपके साहस में बढ़ोतरी करेंगे, और साथ ही साथ आर्थिक स्थिति, जो आपकी आर्थिक स्थिति खराब चल रही है, वह आर्थिक स्थिति को भी मंगलदेव यहाँ पर आपके स्ट्रॉन्ग मजबूत करेंगे। अच्छा, अगली दृष्टि मंगलदेव की कहाँ पर? आपके ठीक 11th हाउस, एकादश भाव में। 11वें भाव में मंगलदेव का प्रभाव क्या रहेगा? आपके गुस्से पर, आप अपने गुस्से पर आप यहाँ पर कंट्रोल कर पाएंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में आपको बताते चलें कि धन का लाभ आपके, क्योंकि ये भी हमारा धन का, एकादश भाव हमारे धन का भाव होता है, तो यहाँ पर आपके धन में, जो आपका धन है उस धन में आपके कहीं ना कहीं मंगलदेव बढ़ोतरी करेंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं मंगलदेव की, यहाँ पर आपके भाग्य का, जो आपको भाग्य का साथ नहीं मिल पा रहा था, तो संभवतः ही आपको भाग्य का साथ उत्तम बेहतर मिलेगा। बहुत सारे कार्यों को आप जो है विचारपूर्वक अच्छी तरीके से आप कर पाएंगे। धन का, आपके भाग्य का साथ मिलने से बहुत सारे कार्य आपके सिद्ध होंगे। चलिए, अब हम बात करते हैं रेमेडीज उपाय की, आपको क्या उपाय करने चाहिए। तो मंगल के लिए आप जो है मीठा भोजन जानवरों को मंगलवार वाले दिन करवाएं, मंगलदेव का ध्यान करके। दूसरा उपाय, लाल पुष्प बजरंगबली के चरणों में समर्पित करें मंगलदेव का ध्यान करके, और साथ ही साथ सुंदरकांड या फिर हनुमान चालीसा का पाठ आप मूर्ति के सम्मुख बैठकर मंगलवार वाले दिन करें, जिससे आपको अत्यधिक लाभ होगा और इस योग का कोई भी प्रभाव आपके ऊपर नहीं देखा जाएगा। मुझे आदेश दें, किसी अन्य प्रोग्राम में पुनः भेंट करते हैं, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। प्रेम से बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय।